हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, इसका डिवीजन के बारे में देखा था और हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हमारी बॉडी का फॉर्म हुई है उसके बारे में हमने जाना था। और इसके बाद हमने देखा था कौन कौन से सिस्टम्स हैं, राइट। सो इतना हमारा हो गया था। अभी हम देखेंगे कि एनाटॉमी में हमारे कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से सूचर्स होते हैं और इसके साथ साथ हमारी कौन कौन सी टर्म होती है ना। तो टर्म के बारे में भी हम देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं, हमने कुछ एनाटॉमी का देखा था और जैसे कि हिस्टोलॉजी हमने जाना था, स्टडी ऑफ द टिश्यू, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, उसका डेवलपमेंटल एनाटॉमी दिखा, एम्ब्रियोलॉजी दिखा। एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी ऑफ द प्रीनेटल डेवलपमेंट, मीन्स कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जिस दिन से प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस दिन से लेकर 9 मंथ तक जो डेवलपमेंटल होता है उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। कंपेरेटिव एनाटॉमी आती है जिसमें कि हमारे जो अलग अलग स्पीसीज है ना, जैसे कि एनिमल्स हो गए, चिंपांजी हो गए है ना, एलिफेंट हो गए, तो अलग अलग इनमें हम स्टडीज करते हैं। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी आता है जिसमें हमारा जो हम स्कैनिंग करते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी हो गया, रेस के थ्रू जो हम स्कैनिंग करते हैं बॉडी का, वो आता है रेडियोलॉजी के अंदर। रेडियोलॉजी, उसके बाद फिर आता है रेडियोलॉजी के बाद है जो पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और किस तरीके से वो जो हमारा कोई भी ऑर्गन है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कैसे उसको डैमेज करते हैं, कैसे हमको डिसीज कॉज होती है। फिर इसका ब्रांचेस है सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल्स के बारे में देखते हैं। सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी में सिस्टम वाइज हम इसमें स्टडी करते हैं अलग अलग हमारे सिस्टम का। न्यूरोफिजियोलॉजी में द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है, वो आता है न्यूरो फिजियोलॉजी में। कार्डियोवेस्कुलर में हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी का मैंने अभी बता दिया किस तरीके से डिसीज कॉज होती है उसके बारे में। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हमारा अर्लियर लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। नाउ वी आर टॉक अबाउट द एनाटॉमिकल टर्म। अब एनाटॉमिकल टर्म हमारी कौन कौन सी टर्म यूज होती है ना, तो एक जब भी हमको एक स्टडी करते हैं कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज वहाँ पर यूज होती है। अब कंप्यूटर स्टडी करेंगे, बायोलॉजी साइंस में करेंगे तो एक टर्म यूज होता है, एक टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं टर्म। तो ऐसे एनाटॉमी में आप हेल्थ केयर सेक्टर में भी हमारी टर्म का यूज होता है, एनाटॉमिकल हमारा टर्म यूज होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो टर्म है ये एंटीरियर। एंटीरियर मीन्स क्या होता है, एंटीरियर और इसको अनदर नेम इसका वेंट्रल, एंटीरियर एंड वेंट्रल टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी। एंटीरियर मीन्स कि टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो आगे की तरफ का जो पार्ट है फ्रंट तरफ उसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर। जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, तो आगे वाला पार्ट हो गया, ये हो गया एंटीरियर, पीछे वाला पार्ट हो गया वो हो गया पोस्टीरियर ना। तो नॉट ओनली बॉडी और भी जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये इसका पार्ट है तो ये हो गया एंटीरियर, पीछे वाला पार्ट हो गया पोस्टीरियर। फ्रंट और बैक, फ्रंट वाला एंटीरियर, बैक वाला पोस्टीरियर। अब पोस्टेरियर को क्या बोला जाता है, डोर्सल भी, डोर्सल भी हम इसको बोलते हैं पोस्टेरियर को। अनदर नेम है डोर्सल, टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी, पीछे वाला है ना, तो इसको बोलते हैं डोर्सल। नेक्स्ट आता है सुपीरियर। सुपीरियर का अनदर नेम है क्रेनियल, टूवर्ड द हेड। अब ये बोन का भी हो सकता है या हमारी बॉडी का भी हो सकता है ना। जो ऊपर वाला मेरी बॉडी का पार्ट ये हो गया सुपीरियर, पैर वाला पार्ट है वो इन्फीरियर, जस्ट इसके अपोजिट। अब ये रिमोट है, इसके ऊपर वाला पार्ट इज सुपीरियर, नीचे वाला इन्फीरियर, ठीक है। इन्फीरियर है सुपीरियर, इन्फीरियर का अनदर नेम है कॉर्डल, टूवर्ड द फीट, नीचे की तरफ। नेक्स्ट है मेडियल, टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब मिड लाइन कैसा होता है, जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है तो ऐसी कोई लाइन तो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती है, पर हम एक ऐसा मान के चलते हैं कि बिल्कुल हमारी बॉडी के सेंटर से एक इमेजनरी लाइन होती है, ठीक है। नोज से आईब्रो के बिटवीन से यहाँ से जाती हुई, हार्ट से जाती हुई एक लाइन होती है जो बॉडी को वर्टिकल में दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसके जो पास होगा टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मेडियल। जैसे कि हार्ट है तो हार्ट क्या हो गया, मेडियल हो गया। मेरा जो माइक है ये क्या हो गया, मेडियल में हो गया। उसका लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब लेटरल में क्या होगा, ये मेरा जो हाथ है वो हो गया लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी, क्योंकि ये फार है, अवे है, तो ये हो गया लेटरल। देन प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल क्या होता है, क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन। जैसे कि अब ये हाथ है
तो इसका ओरिजिन मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, तो ये बोन का यहाँ से है स्टार्ट, यहाँ पे एंड है, फिर यहाँ से दूसरी बोन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे आके वो एंड हो रही है, राइट। तो ओरिजिन पॉइंट इसका यहाँ पर है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल कोई भी एक बोन है उसका एंड, जैसे कि ये बोन है राइट, स्केलेटल में ये वाला जो इसका एंड, ये क्या हो गया, प्रॉक्सिमल एंड, ये हो गया डिस्टल एंड। ये वाली बोन यहाँ से शुरू हुई थी, प्रॉक्सिमल एंड और ये डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, गुड इट। ओके, प्रॉक्सिमल क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन, जहाँ पर उसका अटैचमेंट है, जहाँ पर ओरिजिन है वो हो गया प्रॉक्सिमल, एंड वाला पार्ट हो गया वो हो गया डिस्टल। नेक्स्ट आता है सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल मीन्स कि ये जो स्किन है ऊपर से जो मैं देख रहा हूँ ये हो गया सुपरफिशियल, इसको मैं कट करूँगा, अंदर इसकी टिश्यू है, अंदर इसकी लेयर है, बॉन्स है, वो हो गया डीप। ठीक है, एब्डोमिन की ऊपर की लेयर दिख रही है, सुपरफिशियल होगा, इसको कट करेंगे, अंदर बॉडी के पार्ट्स आएंगे, वो हो गया डीप। तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजीज है जो यूज होती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने फर्स्ट देखा एंटीरियर। एंटीरियर मतलब कि फ्रंट की तरफ, पोस्टीरियर मीन्स कि पीछे की तरफ, बैक तरफ। उसके बाद हमने देखा सुपीरियर, सुपीरियर मतलब कि ऊपर की तरफ, इंफीरियर मतलब कि नीचे के, है ना। मेडियल मतलब कि मिड लाइन के करीब, मिड लाइन के जो पास स्ट्रक्चर वो मेडियल हो गया, दूर हो गई वो लेटरल हो गया। जैसे कि हार्ट है वो मेडियल में हो गया मिड लाइन के, हैंड हो गया वो लेटरल में हो गया। इसके बाद प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल जहाँ से ओरिजिन पॉइंट है उसके पास जो भी स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, नीचे वाला जो एंड है वो डिस्टल एंड। नेक्स्ट है हमारा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब ऊपर से जो भी हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो हो गया सुपरफिशियल। इसे ओपन करेंगे तो अंदर इसमें सेल है, इसके चिप है, तो वो हो गया डीप। गुड इट। सिस्टम्स के बारे में हमने देख लिया था, एक बार थोड़ा सा नाम रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेटरी सिस्टम, जिसमें आता है स्किन, हेयर, नेल्स, सेबेकियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड और सेंसरी रिसेप्टर। स्केलेटल सिस्टम में आपकी बोन्स आ जाती है, लिगामेंट आते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि आपको। मस्कुलर सिस्टम में आपकी मसल्स आती है, बॉडी में जितनी भी आपकी मसल्स हैं ये मूवमेंट के लिए, हीट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन्स आती है और नर्व आती है, ठीक है। इस तरीके से आपका ब्रेन होता है, ब्रेन से आपकी पूरी ह्यूमन बॉडीज में छोटी छोटी नेटवर्क की तरह, जाल की तरह आपकी वायर जैसे रहता है ना, वैसे आपकी नर्व फैली हुई होती है। यहाँ पर आपको किसी ने पिन चुबाया तो यहाँ से कहाँ पे जाता है करंट, ब्रेन को, फिर ब्रेन से वापस आया कि यहाँ पे किसी ने पिन चुबाया है, दर्द हो रहा है, हाथ को वापस खींचना है, तो मैं हाथ को वापस खींचूंगा। गलती से मैंने किसी गर्म चीज़ को टच कर दिया, फटाक से मैं हाथ को वापस खींच लूँगा। तो कॉन्शियस पर्सन है तो वो करेगा, कॉन्शियस नहीं है तो फिंगर काट भी दोगे तो उसे पता नहीं चलेगा। सो इट्स ऑपरेट फ्रॉम दी, यहाँ से दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज द सेंट्रल सिस्टम, और यहाँ से पूरा नर्व है वो आपकी ह्यूमन बॉडी में फैली हुई होती है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम आपस में मिलकर के वर्क करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जैसा नर्वस सिस्टम ब्रेन के जितने भी जी ऑर्गन्स हैं इनको मैसेज देता है, जैसा भी मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि डोपामाइन कब ज़्यादा रिलीज करना है, कब कम करना है, कब सोने वाला मेलेटोनिन हार्मोन होता है जिससे हमको नींद आती है। जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, अंधेरा होता है तो हमको नींद आना शुरू हो जाती है। लाइट ऑन रखेंगे, मोबाइल टीवी ऑन रखेंगे तो नींद नहीं आएगी। और आज हमारा एडिक्शन हो गया कि हम डिस्प्ले को स्क्रॉल करते रहते हैं 12-1 बजे तक, सोने जब तक मोबाइल हमारा ऊपर न गिर जाए तब तक हम बंद नहीं करते हैं, ठीक है। जब मोबाइल गिर गया, आँख बंद होने लगी, तब सोते हैं। तो दिस इज नॉट दिस इज रॉन्ग, राइट। इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो हमको कम से कम 2 घंटे पहले मोबाइल टीवी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनको ऑफ कर देना चाहिए, है ना, ताकि हम रेस्ट कर पाएँ। तो इमीडिएटली हम कोई भी चीज़ जब रेस्ट करते हैं, अब हमने फ़ैन भी ऑफ किया तो इमीडिएट नहीं होता है, कुछ समय घूमता है फिर होता है। तो सिमिलरली हम सोने से 2 घंटे पहले जितनी भी डिजिटल डिवाइस उनको ऑफ करना, कट ऑफ करना। इसमें आता है लास्ट, नाउ कम टू द टॉपिक, एंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं जितनी भी आपकी ग्लैंड्स होती हैं, पेनक्रियास हो गया, है ना, एड्रिनल ग्लैंड हो गया आपका, टेस्टिस हो गई, ओवेरीज हो गई, थायराइड हो गया, थाइमस हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी ग्लैंड आती हैं। अब जैसे ये मैसेज आता है इनको, वैसा ये वर्क करना शुरू करती है।
नेक्स्ट है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में आता है आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स। इसका मेन वर्क होता है आपके ब्लड को पंप करना और ब्लड को आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, ऑर्गन तक पहुंचाना। जैसी नर्व फैली होती है वैसी हमारी ब्लड वेसल्स है, वो भी पूरी ह्यूमन बॉडी में इवन यहाँ से लेके छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट तक फैली हुई होती हैं। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम में भी सिमिलर ब्लड वेसल्स होती है जैसे कि हमारे वेस्कुलर सिस्टम में होती है, कार्डियोवेस्कुलर में, लेकिन इसमें क्या होता है, लिम्फ होता है, प्रोटीन होता है, आपका WBC होता है जो कि बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने में हेल्प करता है। बीच बीच में इसमें नोड प्रेजेंट होती है जो कि फिल्टर करती है, फिल्टर करने का काम करती है नोड्स। और मेन जो ग्लैंड होती है वो थाइमस होती है, और आपकी पैलेटिन होती है जो कि आपके ओरल कैविटी में होते हैं, और स्प्लीन होता है, इसका ये मेन सेंटर होता है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पर इमेज है जिसमें आपका नेजल कैविटी आती है, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, है ना, और उसके बाद आता है आपका ट्रेकिया जो कि आपका ईयर के लिए पाइप होता है, बाइंड पाइप होता है। आपका प्लूरल कैविटी आती है, लंग्स आता है, लंग्स के बाद जो छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही है आपकी एल्वियोलाई होती है, सॉरी ब्रोंक्यूल्स होती है, और फिर ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनको एल्वियोलाई बोलते हैं, और डायफ्राम। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। देन यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम का जो वर्क होता है, जस्ट मिनट, डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट यूरिनरी। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है हमारा डाइजेशन, जो फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, मेटाबोलाइज होता है, वो सारे आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका आता है माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस। ईसोफेगस फूड पाइप होता है जो आपका सांस नली होती है उसके साइड में ही होता है। उसके बाद आता है आपका स्टोमक, पेट जिसको हम बोलते हैं, पैनक्रियास हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर, और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका। नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर, आपका किडनी, यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सारा यूरिन का फॉर्मेशन करना, ब्लड को फिल्टर करना, ये यूरिनरी सिस्टम का काम होता है। लास्ट वन इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें ओवेरीज फीमेल्स में, मेल्स में टेस्टिस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे रिप्रोडक्शन के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें मेल और फीमेल दो आते हैं। ये लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। नाउ वी आर टॉक अबाउट द बॉडी कैविटीज। अब बॉडी में कैविटी, कैविटी मीन्स के क्या होना, खाली जगह होना, स्पेस होना, उसको क्या बोला जाता है, कैविटीज। तो बॉडी में कौन कौन सी कैविटी होती है, फर्स्ट होती है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल जो हमारा स्कल है, खोपड़ी है ना, जैसे हम हेलमेट लगाते हैं ऐसे ये क्या होता है, स्कल होता है। इसके अंदर जो ऑर्गन होता है वो ब्रेन होता है। इधर स्ट्रक्चर बना है, ये हो गया हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, क्रेनियल कैविटी के अंदर आपका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है। बोन जो होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है बाहर की इंजुरी से, जैसा हेलमेट लग, सॉरी, क्रेनियल कैविटी ये लिखा है, क्रेनियल कैविटी फर्स्ट। ये डोर्सल कैविटी के अंदर, कम इन अंडर द डोर्सल कैविटी। फर्स्ट है क्रेनियल कैविटी, दिस इज द हाउस ऑफ ब्रेन। सेकंड है स्पाइनल वर्टिब्रल कैविटी। अब स्पाइनल वर्टिब्रल कैविटी कौन सी होती है, ये जो कैविटी दिख रही है यहाँ से आपकी स्पाइनल नर्व आती है, ये पूरी, इसको बोला जाता है स्पाइनल वर्टिब्रल कैविटी। ओके, तो इससे आपकी जो हमने अभी देखा था स्पाइनल नर्व आती है और उनका पूरा डिवीजन होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में, इट्स कॉल्ड द स्पाइनल और वर्टिब्रल कैविटी। एनक्लोज द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये किसके अंदर है, डोर्सल कैविटी के अंदर। नोट करते जाओ, डोर्सल कैविटी के अंदर कौन कौन सी कैविटी है, क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल वर्टिब्रल कैविटी। अब डोर्सल अभी हमने क्या देखा था, व्हाट इज डोर्सल, डोर्सल ये वाला सरफेस, ये वाला वेंट्रल। तो डोर्सल में कौन कौन सी आती है, आपका क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल, मतलब पीछे की तरफ। अभी वेंट्रल कैविटी में हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी कैविटी इंक्लूड होती है। तो वेंट्रल आगे की तरफ आती है, थोरिकिक। थोरिकिक मतलब कि जो हमारी चेस्ट की कैविटी उसको बोला जाता है थोरिकिक कैविटी। अब थोरिकिक कैविटी में क्या क्या आ जाता है आपका,
थोरेसिक कैविटी में आपका आता है लंग्स, हार्ट सेपरेटेड बाय द डायफ्राम फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। लंग्स और हार्ट, ठीक है, लंग्स हार्ट आता है सेपरेटेड बाय डायफ्राम। अब ये डायफ्राम से आपका सेपरेट होता है, और एब्डोमिनल कैविटी, ये सब आता है आपका थोरेसिक कैविटी में, आपके लंग्स, हार्ट और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को क्या करती है, सेपरेट करती है हमारे डायफ्राम के थ्रू। डायफ्राम क्या होता है, जस्ट ओके, तो यहाँ पर आपकी एक लेयर होती है ना? यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, एक मसल्स होती है जो कि डायफ्राम होती है, जो कि थोरेसिक कैविटी को, चेस्ट कैविटी को और एब्डोमेन मतलब पेट की जो कैविटी है उसको सेपरेट करने का अलग अलग काम करती है। दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, राइट। तो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी एंड नेक्स्ट हम देखेंगे एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के बारे में। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में भी दो कैविटी होती है, फर्स्ट एब्डोमेन और सेकंड पेल्विक, ठीक है। तो एब्डोमिन कैविटी में क्या क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी कंटेन डाइजेस्टिव ऑर्गन लाइक स्टोमक, लीवर एंड इंटेस्टाइन। इसके अंदर क्या क्या होता है, स्टोमक हो गया, लीवर हो गया और इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, यह है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी जिसके अंदर आता है लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब किसके अंदर आता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अब पेल्विक कैविटी के अंदर क्या आता है आपका, जितने भी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, ये सब आता है आपका पेल्विक कैविटी के अंदर। पेल्विक कैविटी कंटेन दी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रेक्टम। एनस, रेक्टम, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल एंड फीमेल के, वो किसके अंदर आते हैं, पेल्विक कैविटी के अंदर, ठीक है। अब डायरेक्शनल टर्म हम देखेंगे। डायरेक्शनल टर्म के अंदर हमारा आता है, मतलब हमारी बॉडी का कौन कौन से डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म होती है। तो फर्स्ट होती है सुपीरियर और क्रैनियल, जो कि हमने अभी देखा है। इन्फीरियर, एंटेरियर और वेंट्रल, पोस्टेरियर और डोर्सल, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ये हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे प्लेन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में क्या होते हैं, अभी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसको अलग अलग प्लेन, मतलब कि अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भाग में इसको डिवाइड किया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा कोरोनल प्लेन, इसको फ्रंटल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, वर्टिकल प्लेन रनिंग फ्रॉम दी साइड टू साइड, डिवाइड द बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये क्या करता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में आपकी बॉडी के पार्ट को डिवाइड करता है। कौन सा, कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। ओके, तो दिस इज फ्रंटल प्लेन। ये फ्रंटल, ये क्या कर रहा है, बॉडी को दो पार्ट में, हाँ? एक जैसे कि ये मेरी बॉडी में यहाँ से इसे बीच में से कट करूंगा तो आधा पार्ट इधर, आधा उधर, आधा एंटीरियर, आधा पोस्टीरियर, दो पार्ट में इसमें डिवाइड कर दिया। इसको क्या बोला जाता है, फ्रंटल प्लेन। उसके बाद आता है सजाइटल। सजाइटल क्या करता है, बॉडी को इस तरीके से दो पार्ट में, अभी इसने क्या किया था, हमारी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो पार्ट में कट किया था। सजाइटल वर्टिकल्स में दो हाफ में लेफ्ट एंड राइट में उसको कट कर देता है। लेफ्ट हाथ अलग हो गया, राइट अलग हो गया। उसके बाद दूसरा जो प्लेन आता है वो है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्लेन क्या करता है, बॉडी को दो हाफ पार्ट में, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, दो पार्ट में इसको कट करता है। ऐसा कोई प्लेन रियल में प्रेजेंट नहीं होता है, बस हम एक सपोज करते हैं, कभी हम कोई डेड बॉडी है, कोई एग्जामिनेशन वगैरह करना है, मार्किंग वगैरह करना है, पीएम वगैरह करना है, तो उसके लिए हम एक सपोज करके चलते हैं। तो दूसरा कौन सा प्लेन रहेगा, लिटरल प्लेन या सजाइटल प्लेन। सजाइटल हो गया, ओके। तो ये जो प्लेन है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वर्टिकल प्लेन, सजाइटल, ये मेन होते हैं। फिर आता है एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन क्या करता है, ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइड द बॉडी एनी ऑफ इट्स पार्ट अपर एंड लोअर। ट्रांसवर्स जो मैंने अभी बताया, अपर और लोअर पार्ट में उसको डिवाइड करता है। फिर आता है मीडियन प्लेन। सजाइटल प्लेन थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी डिवाइड द बॉडी एंड इट्स पार्ट इनटू लेफ्ट एंड राइट।
तो ये सारे जो बॉडी के अंदर हमारे प्लान होते हैं, और हमने कैविटी के बारे में देखा और कौन कौन से प्लान है उसके बारे में हमने देखा, और सिस्टम के बारे में जाना। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनका वेट, उनका साइज क्या है, वेट क्या है, कलर क्या है, कौन से टिश्यू कौन सी लेयर से मिलकर के बना हुआ है, उसका डायमीटर क्या है, लेंथ क्या है, ये सब किस में आता है, एनाटॉमी में। आए समझ। जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल का कलर कौन सा है, ठीक है, सिल्वर कलर है, नेवी ब्लू है, ब्लैक कलर है, इसका लेंथ कितना है, इसकी मोटाई कितना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये सब कौन से मटेरियल से बन के बनना है, ये क्या हो गया हमारा एनाटॉमी। फिजियोलॉजी में किस तरीके से काम करता है, जैसे हार्ट है तो हार्ट का क्या फंक्शन है, क्या ये वर्क करता है, आईज है तो उसका क्या वर्क है, नोज है तो उसका क्या वर्क है, ये आता है फिजियोलॉजी के अंदर। तो बॉडी के पार्ट किस तरीके से काम करते हैं वो आता है फिजियोलॉजी के अंदर। तो फिर नेक्स्ट हमने देखा कि इसकी कौन कौन सी ब्रांच है, तो ग्रॉस एनाटॉमी, जो कि हम ग्रॉस स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक में जो माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम स्टडी करते हैं वो हो गया माइक्रोस्कोपिक। हिस्टोलॉजी में हमने देखा कि टिश्यू के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना। डेवलपमेंटल में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइज एग से एडल्टहुड तक जितना भी बॉडी के अंदर फिजिकली चेंजेस होता है वो हो गया डेवलपमेंटल में। एम्ब्रियोलॉजी में प्रीनेटल, बच्चे के जन्म होने से पहले किस तरीके से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियोलॉजी में आता है। कंपेरेटिव एनाटॉमी में सिमिलर एंड डिफरेंसेस इन द एनाटॉमी और डिफरेंट स्पीसीज, जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड और भी जो एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, उनकी कैसा ह्यूमन बॉडी है वो आता है। रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई एक्सेट्रा आ जाता है। पैथोलॉजी में बैक्टीरिया वायरस किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डिसीज कॉज करते हैं वो आता है। फिर ब्रांचेस देखा तो सेल फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल फंक्शन देखते हैं। सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी में सिस्टम वाइज स्टडी करते हैं। न्यूरो फिजियोलॉजी में ब्रेन और नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। कार्डियोवेस्कुलर में हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। एंड स्ट्रक्चर हमने देखा कि कैसे ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट है केमिकल लेवल, इसमें मॉलिक्यूल्स और एटम आते हैं, ब्लॉक ऑफ मैटर्स होता है। उसके बाद सेल बनते हैं, यूनिट ऑफ सेल मिल करके हमारे टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू का ग्रुप मिल करके हमारे ऑर्गन को बनाते हैं, और ऑर्गन का ग्रुप मिल करके एक सिस्टम को बनाते हैं, और लेवल ऑफ सिस्टम मिल करके एक ह्यूमन बॉडी, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। आए समझ। तो इस तरीके से ये हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहले एटम आते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स हो गए, फिर सेल्स बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम के बाद फाइनली आपकी ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है। गॉट इट। टर्म के बारे में देखा, एंटेरियर ऊपर की तरफ, एंटेरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे, मीडियल बिटवीन, लेटरल साइड वाली स्ट्रक्चर। प्रॉक्सिमल जो स्टार्टिंग पॉइंट है, डिस्टल जो एंड पॉइंट है वो, सुपरफिशियल ऊपर की स्ट्रक्चर, डीप मतलब कि अंदर, इनसाइड। और सिस्टम के बारे में हमने देखा, इंटीग्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके। और बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी में डोर्सल में के अंदर आती क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। वेंट्रल कैविटी के अंदर आती थोरेकिक कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर सब डिवीजन है एब्डोमिनल और पेल्विक। ओके। देन प्लेन के बारे में देखा, जो कि 4 इंपॉर्टेंट प्लेन होते हैं आपके, जिसमें हमने कोरोनल प्लेन, सजाइटल प्लेन, एक्सियल प्लेन, मीडियल प्लेन। ठीक है, मीडियल एक्सियल को ट्रांसवर्स के नाम से भी जाना जाता है। गुड इट। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।